नमस्कार दोस्तों, वैदिक विज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज मैं आपके समक्ष मुहूर्त सीरीज के अंतर्गत शिव जी का वास कैसे जानें, उसकी गणना कैसे करें, कैलकुलेशन कैसे करें और क्यों है शिव वास देखना महत्वपूर्ण, ये इस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं शिव वास और उसकी कैलकुलेशन। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शिव वास की गणना करने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि शिव वास को हम लोग क्यों महत्व देते हैं। शास्त्रों में शिव वास की चर्चा की गई है और शिव वास के बारे में सबसे पहले नारद मुनि जी ने बताया था। तो शिव जी का वास किसी भी संकल्पित अनुष्ठान के लिए देखना बहुत जरूरी होता है। जैसे आप रुद्राभिषेक करते हैं, महामृत्युंजय जाप का अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसे जब अनुष्ठान किए जाते हैं जो किसी विशेष संकल्प के साथ किए जाते हैं, विशेष इच्छा पूर्ति के लिए किए जाते हैं, तो उसमें शिव जी का वास देखना अत्यधिक जरूरी हो जाता है। अगर आप रोजाना शिव जी का अभिषेक करते हैं तो उसके लिए शिव जी का वास देखने की जरूरत नहीं पड़ती। नारद मुनि जी ने शिव जी के वास के बारे में बताया था कि शिव जी 7 भिन्न भिन्न स्थानों पर या 7 भिन्न भिन्न उनके निवास स्थान हैं। तो एक महीने में जो 30 तिथि आती हैं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, उसमें शिव जी 7 स्थानों पे अपनी जगह बदलते रहे। नारद जी के अनुसार जो शिव जी की शिववास की कैलकुलेशन करते हैं, उन्होंने ऐसे उसको बताया है, तिथिम च द्विगुणी, अर्थात जिस दिन आपको शिववास देखना हो उस दिन की तिथि को आप 2 से गुणा कीजिए, यानी कि 2 से उसको मल्टीप्लाई करना है। तिथिम च द्विगुणी कृत्वा पुनः पंच समन्विता, और 2 से गुणा करने के बाद पुनः उसमें 5 को जोड़ना है, यानी कि 5 ऐड करना है। उसके बाद नारद जी ने कहा है, सप्तभिस्तु रेत भागम शेषम शिववास उच्चते, और जो आपके पास योग आया है, टोटल आया है, तिथि को 2 गुणा करने के बाद 5 जोड़ने के बाद उसको आप 7 से भाग दें, यानी कि 7 से डिवाइड करें, और डिवीजन करने के बाद जो शेष बचता है, जो शेष फल बचता है, उसको आपको देखना है। तो शेष जो बचता है उसकी संख्या के अनुसार आपको शिववास के बारे में समझना है कि शिववास कहाँ होगा। तो शिववास के लिए नारद मुनि जी ने कहा है, एकेन वासः कैलाशे, अगर एक शेष आता है तो आप ये समझिए कि शिव जी का वास कैलाश पर। द्वितीय गौरी सन्निधौ, अगर 2 शेष आता है तो शिव जी का वास माँ गौरी के साथ है। तृतीय वृषभारूढ़, अगर शेष 3 आता है तो शिव जी का वास वृषभ यानी कि उनके वाहन नंदी जी पर होता है। सभायाम च चतुष्टय, और अगर शेष 4 आता है तो शिव जी उस वक्त सभा में होंगे। पंचमे भोजने चैव, और अगर शेष 5 आता है तो शिव जी का वास भोजन में होगा, अर्थात तो भोजन कर रहे होंगे। क्रीड़ायाम च रसात्मके, और अगर 6 शेष आता है तो क्रीड़ा में होंगे शिव जी का वास। शमशाने सप्त शेषे च शिववासः उदीरता, और अगर शेष 7 आता है तो आप शिव जी का वास शमशान में समझिए। ये नारद मुनि जी ने बताया है। तो आइए इसको उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं, कि एग्जाम्पल लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं। जो नारद मुनि जी ने मेथड बताया है उसके हिसाब से देखते हैं कि शिव जी का वास कहाँ पर आ रहा है। तो शिव जी के वास की गणना के लिए, जैसा मैंने बताया कि तिथि का पता होना बहुत जरूरी है। तो सपोज आप आज अगर शिव जी का कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आज जो भी दिन हो, आज इस के दिन जो तिथि आ रही हो उसको आपको जानना है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की तिथि से तिथि को हम 1 नंबर देते हैं, जैसा कि मैंने अपने अग्निवास के वीडियो में बताया है। अगर आपने अग्निवास मुहूर्त का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन में वो वीडियो दे देता हूँ,
आप उसको पुनः देख सकते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हम नंबर 2 कहेंगे। वो तिथि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा इसी प्रकार 15वें नंबर की तिथि आएगी और कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा तिथि होगी 16वीं और अमावस्या को 30वां तिथि बोले। तो माना कि 20 जून 2024 को शिव जी का वास देखना है, तो इस तारीख को जो तिथि थी वो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष की जो होगी उसको हम 13 नंबर देंगे। अब उस तिथि को क्या करना है, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने 13 इंटू 2 कर दिया। उसके बाद उसमें 5 ऐड करना है, जोड़ना है, तो 13 इंटू 2 प्लस यहाँ पर आप देखें 5, तो टोटल कितना आ गया, 13 2 जा 26 प्लस 5 31, 13 दूना 26 प्लस 5 31 योग आ गया। अब इसके बाद क्या नारद जी ने बताया कि इसको आपको 7 से भाग देना है, तो हमने इसके जो योग है उसको 7 से भाग दिया, 7 चौक 28, शेष कितना है 3, 31 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो 3 शेष आया। इसके हिसाब से आपको देखना है कि शिव जी का वास कहाँ पर। तो 3 को क्या बताया था, वृषभारूढ़ यानी कि वृषभ यानी कि उनके जो वाहन है नंदी जी पर शिव जी का वास है और ये अति उत्तम माना। तो अब नंदी जी का वास जो बताया है उसके अनुसार आपको क्या फल मिलेंगे अगर उस दिन आप अनुष्ठान करते हैं, या शिव जी का वास भिन्न भिन्न जगहों पर है जो बताया है, उसमें आपको क्या फल मिलेगा। तो यहाँ पर जो फल बताया गया है वो ऐसे बताया गया है, कैलाशे लभते सौख्यम, मतलब कैलाश में अगर शिव जी का वास है तो सौख्यम मतलब सुखदाई होता है। गौरिया चा सुख संपदा, और अगर गौरी जी के साथ शिव जी का वास है तो सुख और संपदा मिलती है, हैप्पीनेस एंड वेल्थ आपको मिले। वृषभे भीष्ट सिद्धि, और अगर शिव जी का वास नंदी पर है तो अभीष्ट सिद्धि आपको मिल सकती है, जो भी आप डिजायर रखते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। सभायाम संतापकारिणी, और अगर सभा में शिव जी का वास है तो जो उसका फल है वो संताप है, सौरभ। भोजने च भवेत पीड़ा, अगर शिव जी का वास भोजन में है तो पीड़ादायी होगा। क्रीड़ायाम कष्टमेव च, और शिव जी का वास अगर क्रीड़ा में है तो कष्ट देगा। शमशाने मरणम गेयम फलमेव विचार ए, और अगर शिव जी का वास शमशान में है तो उसका फल मृत्यु के बराबर होगा। तो इस प्रकार आप शिव जी के वास की गणना और शिव जी के वास का फल जान सकते। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको शिव जी के वास की कैलकुलेशन और उससे क्या फल की प्राप्ति होगी उसके बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको और इसमें जो जानकारी दी गई है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत